साथियों नमस्कार। पिछले क्लास में हमने संविधान की उद्देशिका पर चर्चा की थी। आइए आज हम इस क्लास में संविधान के 22 भागों की चर्चा करेंगे। देखिए, गणना की दृष्टि से आज भी संविधान में 22 भाग ही हैं, लेकिन विभिन्न संशोधनों को अगर देखा जाए तो संविधान में इस समय वर्तमान में कुल 25 भाग हो चुके हैं। चलिए हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके 22 भागों की चर्चा करेंगे और इनकी संक्षिप्त जानकारी हम आपको प्रदान करने का कार्य करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 1 में देखा जाए। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 1 में भारत के राज्यों का संघ, राज्य और भारत की परिभाषा, भारत अर्थात इंडिया आदि शब्दों का उल्लेख, विभिन्न राज्यों के नामों में परिवर्तन आदि सारी बातें अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य में दी गई हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में यह नागरिकता इंग्लैंड की तर्ज पर इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जो आर्टिकल 5 से 11 के मध्य में उल्लिखित है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में उल्लिखित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यह मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक उल्लिखित हैं। तो यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है जो मौलिक अधिकारों को विनिर्दिष्ट करता है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सूचित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 35 से 51 के मध्य हैं, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। अतः भारतीय संविधान का जो चौथा भाग है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को चिन्हित करने का काम करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। साथियों देखिए, भारतीय संविधान में भाग 4 का मौलिक कर्तव्य का उल्लेख करता है। 51 क में या 51 में इसका उल्लेख किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। आगे हम साथियों बताना चाहेंगे, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 52 से 151 के मध्य में उल्लिखित है। इसमें संघ की न्यायपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका आदि का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है, जो 152 से 237 के मध्य उल्लिखित है। इसमें राज्यों के शासन के संदर्भ में सारी बातें लिखी गई हैं। भारतीय संविधान का भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निर्देशित है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है, जो 239 से 242 के मध्य उल्लिखित है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों के गठन की बात करता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में ग्राम पंचायतों यानी पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना की गई। 74वें संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई। साथियों, ये नौखा भारतीय संविधान में बाद में जोड़े गए। आगे हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है और इनके बारे में व्यवस्था की गई है। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है, जो 245 से 263 के बीच है। आर्टिकल 245 से 263 के बीच संघ राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। हम आगे चलते हैं भारतीय संविधान के भाग 12 में। भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदायवाद का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 263 से 300 तक लिखित है। भारतीय संविधान का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात करता है। अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे आगे
भारतीय संविधान का भाग 14 संघ तथा राज्य के बीच अधीन सेवाएं यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गई है भाग 14 में। ध्यान रहे, भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 का तक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ध्यान फिर से, भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग की बात करता है। भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है। भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा की बात करता है। राजभाषा में आपको बताना चाहेंगे कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी राजभाषा के रूप में, लेकिन वर्तमान में संशोधनों के बाद आज 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। आगे भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। साथियों, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल की व्यवस्था ली गई है और जो आर्टिकल 352 से 360 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे 352 में राष्ट्रीय आपात की बात करता है, 356 में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, 360 में वित्तीय आपात की बात करता है। ये सब सारी बातें भारतीय संविधान के भाग 18 में उल्लिखित है। भारतीय संविधान का भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 20 इंपॉर्टेंट है। इससे जो है संविधान संशोधन कहा जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान को व्यवहारिक बनाने का काम भारतीय संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। देखिए, आगे हम आपसे चर्चा करेंगे अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 21 में की गई है और भारतीय संविधान का अंतिम भाग 22, जो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अधिकृत पाठ और निःसरण की व्यवस्था की गई है, जो आर्टिकल 393 से 395 के बीच उल्लिखित किया गया। साथियों, इस छोटी सी क्लास में हमने भारतीय संविधान के 22 भागों की चर्चा की। एक एक स्टेप बाय स्टेप आप अगर ध्यान देते चले जाएंगे तो आपको बहुत कठिन नहीं लगेगा। जय हिंद साथियों।